अंक और बात करने वाले हैं हम एक अनार 100 बीमार की, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे, तमाम लोगों के लिए घोषणा कर दी गई थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगेगा। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन की भी किल्लत। वैक्सीनेशन सेंटर से बैरंग लौट रहे हैं लोग। एक अनार 100 बीमार, कैसे चलेगा वैक्सीन का संकट? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन की भी किल्लत। वैक्सीनेशन सेंटर से बैरंग लौट रहे हैं लोग। एक अनार 100 बीमार, कैसे चलेगा वैक्सीन का संकट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। सरकारों ने लगातार दावा किया कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का दौर शुरू हो जाएगा और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 मई की तारीख निकट आई, वैसे ही खबरें भी आने लगी कि राज्य सरकारों के पास, तमाम सरकारों के पास वैक्सीनेशन के पर्याप्त मात्रा में डोज ही उपलब्ध नहीं है। जब डोज उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से 18 साल से ऊपर के लोगों को और 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब तमाम राज्यों की सरकारों तक के पास नहीं है। हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में और वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं कराई। और अलग अलग जगहों से वैक्सीनेशन पर जायजा लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवम पांडे जुड़े हुए हैं। जी शिवम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकारों ने लगातार ये दावा किया था कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। हालांकि लखनऊ में तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाई है। क्या है पूरी सच्चाई? किस तरह से ये जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, इसे पूरा किया जाएगा? हम आपको बता दें, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के काकोरी सीएचसी पर, जहाँ पर वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ है, लंबी कतार लगी हुई है वैक्सीनेशन करवाने वालों की। और आपको बता दें, जो 1 मई से वैक्सीनेशन हो रहा है, राज्य सरकार ने जो ये माना है कि सभी को वैक्सीन लगानी है 18 साल से ऊपर वालों को, उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम तो है, लेकिन वैक्सीन तो है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सुविधाओं की, तो यहाँ पर लोग लंबी कतार लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना ही जो है कोई अन्य नियमों का पालन है। एक ही जगह मात्र एक ही सेंटर बनाकर जो है लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, तो यहाँ पर भीड़ लगती नजर आ रही है। दूसरा जो काउंटर है, अगर वहाँ पर भी जो है वैक्सीनेशन शुरू हो जाए तो लोगों की भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो मेंटेन रहे। जी, तो जिस तरह से हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि लोग एक वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी संख्या में आ रहे हैं, साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कराया जा रहा है। ये हालत यदि वैक्सीनेशन सेंटर की है तो बाकी बाजारों में लोग क्या करेंगे, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर कोई भी लोगों को गाइडलाइन देने के लिए, जागरूक करने के लिए मौजूद नहीं है जो उन्हें ये जानकारी दे सके? खासतौर से हम युवा वर्ग की बात करते हैं। युवा अपने आप में एजुकेटेड, पढ़ा लिखा एक वर्ग है। ऐसे में सबसे पहले तो युवा को खुद ही जागरूक होना चाहिए। यदि वो जागरूक नहीं है तो कम से कम सेंटर्स पर भी शासन प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में वॉलंटियर्स के इंतजाम करने चाहिए, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। जी शिवम। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, लेकिन वो एक कमरे में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को यहाँ जो ऑब्जर्वेशन के लिए बैठाया जाता है आधे घंटे, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से कहेंगे आगे आगे दिखाए। यहाँ पर एक भी जो वैक्सीनेशन लगाई गई है, कोई भी यहाँ पर बंदा नहीं बैठा हुआ है। जो वैक्सीन लगवा रहा है वो सीधा जो है बाहर अपने घर की तरफ निकलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। माना जाता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आधे घंटे कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर पर रुकना इसलिए अनिवार्य होता है कि यदि कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी पेश आती है तो उसका इलाज वहां पर मौजूद नर्स या डॉक्टर कर सके। ऐसे में यदि बैरंग वापस लौटाया जा रहा है, सीधे वैक्सीनेशन के बाद लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं और तबीयत बीच में बिगड़ती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। क्या आपने इसको लेकर वहां के अधिकारियों से या नर्सेस से बात करने की कोशिश की है शिवम?
जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे हमारे साथ आके हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे स्टाफ है। अरे बात तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन, लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर है, जहां पर पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ हमारे संवाददाता से हम गुजारिश करेंगे। जी शिव, वैक्सीनेशन आपका ये चालू है, क्या सुविधाएं हैं? और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में जो लोग रखे जा रहे हैं वो यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। देखिए हमारी तरफ कोविशील्ड लग रही है, जो कि हमारे 45+ लोगों वालों को लग रहा है। अगर उनको कोई दिक्कत है, वो खुद मुझसे कह रहे हैं कि मैडम दवाई लेनी 10 मिनट हम अपने गाड़ी में वेट कर लें, तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है, आप आधे घंटे वहीं पे वेट कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। सुबह से शाम तक कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? 200 कोवैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड है, जो कि वो लोग 200 आते हैं। 200 में मान लो 10-20 रह जाते हैं, बाकी लोग को लग जाता है कोवैक्सीन। जी शिवम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग एनजीओ वाले हैं या फ्रंट लाइन वाले वो आते हैं। जी शिवम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इनसे ये भी सवाल करें कि क्या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लोगों को कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लोग जो है, जो कि यहाँ का स्टाफ है, उसका कहना है कि हमसे पहुंचकर हमसे परमिशन लेकर लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, और यहाँ का स्टाफ जो है उनके जाने की परमिशन दे देता है। जी बिल्कुल, लेकिन तब भी यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखने में आ रही है। ये लापरवाही कई मामलों में घातक भी सिद्ध हो सकती है। जैसा कि नियम बनाया गया है, जो कि प्रोटोकॉल है, तमाम नियमों की हम बात करते हैं, उसी तरह वैक्सीनेशन के नियम में भी हो रहा है। एक तो एक वैक्सीनेशन सेंटर में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। उसके बाद वैक्सीनेशन होने के बाद भी ऑब्जर्वेशन सेंटर में जो 30 मिनट का समय दिया गया है, जो बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी बीच यदि किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट होता है, तबीयत खराब होती है, तो वहां पर मौजूद मेडिकल स्टाफ उनकी देखरेख कर सकता है। लेकिन यदि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लोग सीधे अपने घरों की ओर लौटते हुए नजर आएंगे या फिर वैक्सीनेशन सेंटर से दूर जाएंगे, तो ऐसे में यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी लापरवाही मानी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। शिवम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग आपके पीछे हैं, जो युवा वर्ग है, उनको वैक्सीनेशन को लेकर क्या है? रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, या उसमें भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है? हम चाहेंगे कि आप युवाओं से बातचीत करें इस मामले में और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें। इस बीच अपने तमाम दर्शकों को हम साथ ही साथ बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि 1 मई से तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, 18 साल के ऊपर के लोगों को रजिस्ट्रेशन भारी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की डोज की मात्रा राज्यों में कम पड़ती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों ने तो यहां तक कह दिया है कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास डोजेस नहीं है। 1 मई से यही वजह रही कि वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो सकी। अब सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए डोजेस को और लोग ये वैक्सीनेशन का उपयोग कर सकें। जी शिवम, आपसे चाहेंगे कि आप युवा वर्ग के जो लोग वहां पर हैं उनसे बातचीत करें रजिस्ट्रेशन को लेकर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर। ये बताइए, आपको जो वैक्सीन यहाँ पे लगवाने आए हैं, आपने पोर्टल पे पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था? रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं? कितने समय बाद आपको जो है मौका मिला यहाँ पर? 1 हफ्ते बाद। वैक्सीनेशन को लेकर और भी कुछ दिक्कतें नहीं? अभी तक थोड़ी लंबी लाइन है। जी यहाँ पर जो युवा वर्ग के लोग हैं, इनका कहना है 1 हफ्ते का समय लगा है। जो पोर्टल पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके 1 सप्ताह के बाद जो है इनका नंबर आया है। और जो है दिक्कतों की अगर बात करते हैं तो लोगों का कहना है यहाँ पर भारी भीड़ है, जिसको लेकर जो है दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जी, इसके अलावा शिवम, अगला सवाल मेरा ये है कि रजिस्ट्रेशन जब कोविन प्लेटफॉर्म पर लोग करा रहे हैं तो अक्सर जो ड्रॉप डाउन आता है सेंटर चुनने के लिए, वो ड्रॉप डाउन में नाम नहीं आ रहा है कि किस सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा। तो उसके लिए आप लोगों से बातचीत करें, क्या दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं, क्या सेंटर उन्हें दिया जा रहा है या वो खुद सेंटर का चुनाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, आपसे सवाल करेंगे, आपको जो वैक्सीनेशन यहाँ पर लगवाने आए हैं, आपको सेंटर दिया गया था, बताया गया था? क्या बताया गया? अच्छा, ऑप्शन आया था जी।
जी बिल्कुल, लोगों का कहना है यहाँ पर जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसके बाद इनको ऑप्शन में आया था कि आपका कोविड सेंटर वैक्सीन का सेंटर यहाँ पर बनाया गया है और आप यहाँ पर जाकर जो है वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। जी जी, इसके अलावा शिवम, लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ में और कितने सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और कितनी संख्या में लोग लगभग वहां पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं? जी, देखिए ये तो राजधानी का इससे एक ग्रामीण इलाके का हम एक सेंटर में है, ऐसे कई सेंटर जो है राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं। अगर बात करते हैं लोगों के आने की तो इन जहाँ पे हम इस समय मौजूद है इस सेंटर पर करीब 400 लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक आते हैं और अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं। जी जी, लखनऊ की यदि हम बात करते हैं, लखनऊ में तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आपने खुद दिखाया कि वैक्सीनेशन सेंटर में लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। लखनऊ के आसपास के इलाकों की यदि हम बात करते हैं, चाहे वो सीतापुर हो, बाराबंकी हो, रायबरेली हो, वहां पर वैक्सीनेशन का क्या माहौल है? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी आ रहे हैं वहाँ पर भी जो लोगों जैसे हुई है वैक्सीनेशन करवाने सुबह से लोगों को भीड़ लग जाती है और बात अगर करते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन का जो समय है, अगर उनको सवेरे 10 बजे बुलाया जा रहा है तो कहीं उनको जो है 10 बजे का बजाय जो है 2 बजे वैक्सीन लग रही है और कहीं 3 बजे लग रही है, तो ये दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी जी, इसके अलावा वैक्सीनेशन के उन लोगों की बात कर लेते हैं 45 साल के ऊपर के लोगों की, साथ ही साथ 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जो दूसरी डोज लगनी है खास तौर पर, उसके लिए कहाँ पर बनाया गया है और क्या वो भी इसी सेंटर में आ रहे हैं या उनके लिए अलग से सेंटर बनाया गया है? क्योंकि कोविड वैक्सीन की जब मात्रा की बात की जाती है तो ये माना जा रहा है कि 45 प्लस के लोगों के लिए जिनके लिए डबल डोज लगनी हो उनका अलग वैक्सीनेशन सेंटर है और उनके लिए स्टॉक भी अलग रखा गया है। कितनी सच्चाई है इस बात में कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में डोजेज हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से सेकेंड डोज लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर से बात हुई उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त डोजें हैं यहाँ पर। और रही बात 45 ईयर अदर के लोगों की, तो उनका और जो 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन है वो एक ही जगह हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है युवा वर्ग ज्यादा नजर आ रहा है वैक्सीनेशन कराने के लिए। जी जी, युवा वर्ग ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ शिवम, आप वहाँ पर हैं, आपसे कोशिश करेंगे कि यदि कोई 40 के ऊपर का व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह रही कि वैक्सीनेशन को लेकर उनकी जागरूकता में कमी देखी जा रही है, कहीं न कहीं देरी से उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। क्योंकि युवा वर्ग के बारे में देखा जा रहा है कि युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है, भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी इतने हुए हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म भी एक बार क्रैश हो चुका है। तो युवा वर्ग में खास तौर से उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि हम 1 अनार 100 बीमार की बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो हर युवा वर्ग के लोग लगवाना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में राज्यों में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। पर क्या वजह रही कि 45 के ऊपर के लोग अभी भी थोड़ा सा झिझक रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए और जागरूकता बहुत धीरे से बढ़ रही है? जी शिवम। देखिए सरकार को जागरूकता के लिए कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम अच्छे से उठाने चाहिए थे। जो लोग जागरूक होते धीरे धीरे जो है लोग अब जागरूक हो रहे हैं और 45 साल के ऊपर के भी लोग जो है लोग वैक्सीन लगवाने के लिए धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल अधिकतर लोगों ने पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज के हिसाब से जो समय मिला है उस समय के हिसाब से लोग आते जा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर 45 साल की व्यक्ति की बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो इस जगह पर अभी तक कोई भी व्यक्ति 45 का हमें नजर नहीं आ रहा है जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाना है। सभी लोग जो है युवा वर्ग हैं और 18 प्लस के ऊपर से। जी, बिल्कुल शिवम, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मधुर, आपसे ये जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर आज हम बात करें, 1 अनार 100 बीमार की यहाँ पर बात सच होती हुई नजर आती है। वैक्सीनेशन के लिए युवा वर्ग अति उत्साहित है, भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन भी कराए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में तमाम जगहों पर और उसके साथ देश में भी कई जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए जितनी मात्रा में डोज होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कैसे भारी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी मधुर। बिल्कुल, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कानपुर और भी जिलों की बात करें तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। हम बात करें यदि कोरोना के बचाव की, तो कोरोना बचाव में यदि बेड की मैं बात करूं कि बेड यदि लोगों को पड़े तो लोग जान तो सकती है, तो वो आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार हो सकती है, जिला प्रशासन हो मुहैया नहीं करवा पाता है। हम बात करें जाए यदि वैक्सीन की, तो वैक्सीन का भी यही हाल है कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले रहे हैं। आप वैक्सीन सेंटर पर भीड़ देखेंगे स्टेशनों वालों की तो बहुत भीड़ लगी, लेकिन वैक्सीन एक दिन में सिर्फ 100 या 150 थे, क्योंकि वैक्सीन आखिर है ही नहीं यूपी में कहीं भी। सिर्फ एक कागजी लिखा पढ़ी ये की गई है कि वैक्सीन कानपुर में आ गई है और अदर जिलों में आ गई, लोगों लगेगी, लेकिन जब है ही नहीं तो लोगों लगेगा। 8 तारीख तक पूरे भी कितने भी लोग हैं सबने अपना वैक्सीनेशन का कार्ड भर दिया है, पूरा फुल कर दिया है, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन कानपुर में नहीं है। लोग आ रहे हैं निराश होकर घर जा रहे हैं। जी
जी, बिल्कुल मधुर। इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य में 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में यदि वैक्सीनेशन की हम बात करें तो भारी संख्या में वैक्सीन के डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद ही लोगों को वैक्सीन पूरी तरह से मुहैया कराई जा सकती है। ऐसे में यदि आपका कहना है, लखनऊ में भी हमने बात की तो 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन आज के दिन हुआ है, 200 लोगों को वैक्सीन लग रही है युवा वर्ग में यदि हम बात करें, और कानपुर में भी आपने यही आंकड़ा लगभग पेश किया है। तो यदि यही रफ्तार रही तो आपसे जानना चाहेंगे कितना समय लगेगा आखिर पूरे प्रदेश में लोगों को वैक्सीन लगवाने में? जी बिल्कुल, यदि हम युवा की बात करें तो 18-44 का तो एक सेकंड निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष लेके 44 वर्ष लोगों को लगेगा, लेकिन वैक्सीन सेंटर यदि हम जा रहे हैं तो वहाँ युवाओं की जो भीड़ जी मधुर, मधुर आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। जी मधुर, आप अपना जवाब पूरा कर लें। लगने की तो 100 और 125 लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा है, बाकी सब लोग निराश होकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी देखने मिल रही है कि सरकार तो कह रही है कि हम हर चीज मुहैया करवा रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन मुहैया की बात कर रही है, आप जीरो में देखे जाकर कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हम बेड की बात करें, हॉस्पिटल में बेड भी कहीं नहीं उपलब्ध है। और वैक्सीन के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में कि वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले, वैक्सीन में नहीं है, सिर्फ एक कागजी लिखा पढ़ी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ लखनऊ में हमारे संवाददाता शिवम ने जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन के लिए उनका नंबर आया है। पहले तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद 1 हफ्ते तक वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस वैक्सीन को देने की लगातार सरकार दावा कर रही है उसके लिए आखिर कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कानपुर की यदि हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना लंबा वक्त लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद इंतजार करना पड़ता है वैक्सीन सेंटर उपलब्ध होने में और वैक्सीन की तिथि आने में। जी मधुर। जी बिल्कुल, यदि बात करें वैक्सीन की, जब प्रदेश सरकार कहना है कि मैंने हर जिले में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा भेज दी है, लेकिन हम यदि जमीनी हकीकत बात करें, हम वैक्सीन सेंटर में जाकर बात करें तो वहाँ के डॉक्टर को खुद साफ कहना है कि हमारा वैक्सीन इतनी उपलब्ध नहीं कि मैं सबको एक साथ लगवा सकूँ, इसलिए रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो 200-250 जैसे रजिस्ट्रेशन फुल होता है वैसे रजिस्ट्रेशन जो साइड होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद भी जब जो 200-250 एक प्रतिदिन में जो होता है, जब वो वैक्सीन लगवाने आते हैं तो वहाँ सिर्फ 100 या 150 लोग को लगता है। तो 8 वैसे कानपुर बात में तो 8 तारीख को 9 तारीख तक पूरी वैक्सीन के जितने भी सेंटर हैं सब फुल है पूरे कि कितने लोग के लगने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग का लोग है वो निराश भी हैं। हम उनसे जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जब वैक्सीन नहीं तुम लगवा क्या करेंगे। इससे पहले की बात करें, जब सबसे पहले से वैक्सीन अपने कानपुर में लगाई गई थी 60 वर्ष के लोगों के, अभी तक उनको दूसरा डोज नहीं लग पाया है। और सरकार का कहना है और जिला प्रशासन का साफ कहना है कि डोज सबको लग चुका है। कई लोगों से हम लोग की बात हुई है जिन्होंने साफ ये कहा है कि भैया पहला डोज लगा, दूसरा आज तक लगे नहीं, जाते हैं तो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं तो सेंटर बंद है। हम लोग शिकायत करो किससे करें, लोग आलातकारी शिकायत करना चाहते हैं तो आलातकारी फोन नहीं उठाते हैं, अपने दफ्तर में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कागजी लिखा पड़ी हो रही है, बाकी सब कितने भी युवा है, कितने बुजुर्ग है, जितने भी लोग हैं, सबको निराशा हाथ लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल मधुर, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि कानपुर में कुछ सेंटर बंद भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और उनमें से कितनों पे वैक्सीन लग रही है। तो बात करें, कानपुर 9 वैक्सीन सेंटर बनाए गए जिसका मेन हब बनाया गया उर्सला अस्पताल कानपुर का और काशीराम अस्पताल। इसमें बात करी जाए तो 9 में लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 3 या 4 जगह जो मेन है कहाँ भीड़ देखने मिल रही है, कहाँ वैक्सीनेशन है, बहुत जगह तो ऐसे कहाँ सिर्फ 70-80 लोगों को लग रहा है, बाकी सब बंद पड़े। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर की यदि हम बात करें तो लखनऊ में युवाओं के लिए खासतौर से कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और क्या सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की डोज आज दी जा रही है? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ में जैसे आपका मेडिकल कॉलेज हुआ, नल्ला बोरवा, ऐसे कई जो है हॉस्पिटल है जहाँ पर सेंटर बनाया गया और लोगों को जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर बात करते हैं युवा वर्ग की तो युवा वर्ग बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है वैक्सीनेशन करवाने में। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे कि युवा वर्ग यहाँ पर किस प्रकार जो है वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ है और वैक्सीनेशन करवा रहा है। जी, इसके अलावा शिवम, लखनऊ के आसपास के इलाकों की यदि हम बात कर लें तो उसमें भी क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, लखनऊ के शहर के अलावा जो है ग्रामीण इलाकों में भी जो है हर जगह जो है वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया है और लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, मधुर आपके पास वापस आएंगे। लखनऊ में जिस तरह की स्थिति कानपुर में आप बता रहे हैं उसके उलट स्थिति नजर आ रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि संख्या अभी भी
बहुत कम है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, एक बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसे में यदि हम संक्रमण की दर को रोकना चाहते हैं, उसे समय पर काबू में करना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन यदि रफ्तार इसी तरह से रही, जिस सेंटर्स की हम बात करें, एक सेंटर पर यदि 200 युवाओं को वैक्सीन लगेगी, कुछ सेंटर होंगे पूरे एक जिले में, तो ऐसे में पूरी एक बड़ी आबादी को कवर कर पाने में एक लंबा समय लगेगा। और यदि लंबा समय लगेगा तो संक्रमण की दर को किस तरह से काबू में किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी मधुर। बिल्कुल, यदि हम बात करें जो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना बात करें कुछ दिन पहले की, यदि जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर की भीड़ की, तो आपको साफ नजारा दिखा चुका है, न्यूज कई बार दिखा चुका है कि सिर्फ कागजी लिखा पड़ी होती है। हम बात करें यदि आपके ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसमें भी सरकार का साफ कहना है कि मैं पूरी तरीके से सफल हूँ, हर चीज घर घर मुहैया करवा रहा हूँ। वो भी आप साफ देख चुके हैं कि कितनी मारामारी है। अब रही बात वैक्सीन की, प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार को साफ कहना है कि वैक्सीन हर एक व्यक्ति को लगेगी और चरण बाई चरण लगेगी। पहले चरण की बात की गई तो उसमें 60 वर्ष के लोग आए, दूसरे चरण की बात करी गई तो उसमें आपके 18-44 लोग आए, अब तीसरे चरण की बात हो रही है नवंबर की, तो उसमें ये हो रहा है कि बच्चों को लगेगी। लेकिन जब 60 साल के जब पहले के लोगों को अभी तक नहीं लग पाई, तो 18 से 44 के बीच को क्या लगेगी? आप 18-44 बीच में युवाओं का उत्साह साफ दे सकते हैं। जो 20 साल से जो 30 साल 35 साल के लोग हैं, उनकी भीड़ आपको वैक्सीन सेंटर के बाहर ज्यादा मिलेगी। लेकिन जब हम लोग उनसे बात करते हो तो निराशा से उनको हार लग रही है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने की बात आती है तो साइट ब्लॉक कर दी जाती है। एक दिन में 200-250 रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लग रही है 125 लोगों को, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है और सिर्फ कागजी लिखा पड़ी हो रही है कि सबको वैक्सीन लग रही है। जिसको पहला डोज लग रहा है, दूसरा डोज के लिए परेशान है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी लिखा पड़ी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। शिवम, जिस तरह से आपने भी जानकारी हमें दी है कि युवाओं को एक लंबा समय इंतजार करना पड़ रहा है, आपने कई लोगों से बातचीत करनी होगी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन के लिए लोगों का नंबर आता है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में उत्साह है लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शासन और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन का डोज लगवाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कम से कम 1 सप्ताह का समय लग रहा है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं करीब, उसके 1 सप्ताह के बाद उनका नंबर आता है वैक्सीनेशन का। तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है जो यहाँ पर 45 साल के भी लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है और 18 से प्लस के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना है। तो ऐसे में कैसे जो है सभी लोगों को एक साथ डोज यहाँ पर दी जाएगी, और ऐसे जो सुस्त रवैया है यहाँ का, ऐसे में कैसे जो है पूरे प्रदेश को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो इसमें काफी समय लग सकता है। जी बिल्कुल शिवम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मधुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अपने दर्शकों को हम लगातार बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर जो बातचीत हो रही है, लगातार जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि 1 मई से तमाम 18 साल से ऊपर के लोगों को और 44 साल के लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन असली ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। सरकार के तमाम दावों की यहाँ पर पोल खुलती नज़र आ रही है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीनेशन का नंबर 1 हफ्ते बाद आता है, वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ हर सेंटर पर मात्र 100 से 200 वैक्सीनेशन ही कराए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूरी आबादी को वैक्सीनेशन कराने में कितना समय लगेगा और किस तरह इन डोजेस को सरकार मुहैया करा पाएगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।